नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ये कहने आया हूँ कि हमारा जो भारत है वह कभी अब आज़ाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम खुद आज़ाद होना नहीं चाहते। मुझे समझ में आ रहा है, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो आज़ाद हैं, परंतु उन लोगों को मैं लेना ही नहीं चाहूँगा। परंतु ये बात जो जानते हैं कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं, मैं ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से देखता हुआ आ रहा हूँ, भारत के गुलाम होने से पहले और आज तक न जाने भारत के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, परंतु कुछ हम जैसे लोग हैं जो सिर्फ जानकारियों को सुन के उन्हें अनसुना कर देते हैं। हमें सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब है, हमें अपनी ज़िंदगी से मतलब है कि जब तक हम पे कोई आँच नहीं आ रही है, जब तक कोई बात नहीं, और आएगी तो देखी जाएगी, मतलब जब तक तो हम सुरक्षित रहें। आपने देखा होगा कितने गिनना मुश्किल है जो अपने जान की कुर्बानी दे चुके हैं। भगत सिंह आज़ाद हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इनकी भी तो अपनी ज़िंदगी थी। यह चाहते तो खुद अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, ऐश की ज़िंदगी जीते चले जाते। क्या मतलब था इनको, क्यों दी इन्होंने ये अपनी ज़िंदगी? राजीव भाई, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप लोगों के लिए दी, उनका भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके जाने के बाद उनके नाम का सहारा लेके कई लोगों ने अपने धंधे चमका लिए, कई लोगों ने अपने बिजनेस चमका लिए, कई लोग उनका नाम लेके अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कई लोग सिर्फ, और सब लोग कहते हैं हम राजीव भाई के भक्त हैं, राजीव भाई के भक्त हैं, परंतु आपने देखा होगा जितने भी राजीव दीक्षित के भक्त हैं सब आपस में लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अरे भाई, अगर आप राजीव भाई के भक्त हो या राजीव भाई के समर्थक हो तो आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, क्या? कि हमें सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करना है। अगर कोई आपसे, कोई समर्थक आपको कुछ कहता है, अगर वो आपसे छोटा है तो छोटा भाई समझ के माफ़ करो, बड़ा है तो ये बोलो बड़े भाई ने कह दिया तो क्या हुआ, परंतु आपका सीधा लक्ष्य होना चाहिए व्यवस्था परिवर्तन। और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आती है तो मैं इन जो व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि ये कुत्ते लोग, क्षमा करूँ मुझे ऐसा कहना पड़ा, परंतु सच में ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ऐसे गुलामी में ही रहना चाहते हैं। अब क्या कहा जाए, कुत्ते को भी कभी यदि मारा जाए तो वो भी एक टाइम विरोध करता है, मगर हम तो उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। हम पे लगातार जुर्म होते रहेंगे, बस हम अपने बचने का रास्ता खोजते रहेंगे। हमारे देश में लगातार हम पे शोषण होता जा रहा है, हमारी चीज़ों पे कब्जा किए होता जा रहा है, परंतु हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पहले जो राजा लोग हुआ करते थे, उस जमाने से लेके अब तक कितना परिवर्तन हो चुका है। आज़ादी का मतलब आप लोग नहीं जानते तो देखिए, आज़ादी का मतलब क्या होता है। हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद अभी तक नहीं हुए। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं भी घूम लिया, फिर लिया, अपनी मनमानी टीवी देख ली और कुछ। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है। सबसे पहले तो आपकी सच बोलने की आवाज़ को दबाया जाता है, समझ लो आप गुलाम हैं। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप गुलाम हैं, क्योंकि आप सच नहीं बोल सकते। सच बोला जाएगा तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा।
और अभी भी कई लोग हैं जो आप लोगों की वजह से अपनी प्राण जोखिम में डाल रहे हैं। किस लिए? आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों को थोड़ी समझ में आए, हम इस व्यवस्था से छुटकारा पा सकें और हमारी वही परोपकार वाली व्यवस्था, जिसको अन्न चाहिए अन्न मिलेगा, जिसको पानी चाहिए पानी मिलेगा, जिसको कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलेगा, परंतु हम उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। हमें चाहिए जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारी बर्बादी के जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद करी, हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद करी, जो हमारी प्रकृति को बर्बाद कर रही है, हमारे वायु प्रदूषण कर रही है, हमारे जल को प्रदूषित कर रही है, हमारे खाने को प्रदूषित कर दिया इन्होंने। तो फिर भी हम सिर्फ 1-2 पैसे के लिए चुप हैं। बस हमारा खर्चा चलता रहे, कोई बात नहीं, जब होगा देखा जाएगा। हम हमारे मारने तक तो हम सुकून से रहें। अगर आप लोग अब भी नहीं सुधरे तो कोई नहीं सुधार पाएगा। कोई लोग हिंदू पे लड़ रहा है, कोई मुस्लिम पे लड़ रहा है, मगर असली वजह कोई नहीं जान पा रहा है। ये सिर्फ आप लोगों को लड़ाने का तरीके हैं कि आपका असली जगह से ध्यान हट जाए। जो अभी मैंने जो 3 वीडियो डाली, यह वीडियो थी जो आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निवेदन है उनका साथ दीजिए। राजीव भाई का तो नहीं दे पाए, मगर इनका साथ दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। और ज़रूरी नहीं कि मेरी ही वीडियो, और मैंने जो 3 वीडियो पहले डाली हैं, इनकी भी वीडियो जगह जगह पहुंचा दीजिए। यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप यदि इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनके ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करना है, फिर हम आपको उस ग्रुप से जोड़ देंगे यदि इनसे बात करना चाहते हैं तो। और यदि नहीं चाहते तो फिर आपको कोई नहीं बैठा सकता। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और यदि देश में परिवर्तन चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।